आखिरकार आप आ ही गए वीरू भाई। मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तो तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना, मैं आपका रहस्य जरूर जानकर रहूंगी। अभी भी समय है, आप बता दीजिए कि आप कौन हैं, नहीं तो मैं पूरे गांव में शोर मचा दूंगी कि आप लोगों को ऐसी जलेबियां खिलाते हैं जिसे खाने के बाद लोगों के साथ बुरा होता है। ये कहानी बसंतपुर गांव की है, जहां गांव वासी आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस गांव में वीरू नाम का एक जलेबी वाला आता है। जलेबी ले लो, जलेबी, शुद्ध देसी घी में बनी मीठी मीठी जलेबी ले लो। मेरी जलेबियां खाकर आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा भैया, ले लो मेरी जलेबियां। अरे जलेबी वाले भाई, जलेबियां गरम है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल अभी अभी कढ़ाई में से निकालकर चाशनी में डाली है। बताइए कितना पैक करूं? 20 रुपए की बांध दो। वैसे भैया तुम बसंतपुर में पहली बार आए हो क्या? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। सही पकड़े हैं भैया, मैं इस गांव में नया आया हूँ, यहीं पास में घर है मेरा, अकेले रहता हूँ, जीवन चलाने के लिए जलेबियां बेचता हूँ। लीजिए एक जलेबी, आप चक्कर बताइए कि कैसी है। वो गांव का आदमी वीरू की जलेबियां खाता है, वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। वाह 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 भैया वाह। भाई साहब, आपकी जलेबियां तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हैं। इसे खाते ही ये तो मेरे मुंह में जैसे घुल ही गई बिल्कुल है। वाकई में वीरू की जलेबियां थी तो बड़ी स्वादिष्ट। जो भी उसकी जलेबियों को खाता उसका स्वाद भूल नहीं पाता था। जल्द ही अपनी स्वादिष्ट जलेबियों की वजह से वीरू पूरे गांव में मशहूर हो गया। कई लोगों को वीरू की जलेबियां खाने के बाद अजीब अजीब सपने आते थे। जलेबी ले लो, जलेबी। अरे वीरू भैया, कल मैं आपकी जलेबी खाकर घर गया और सो गया। फिर मैंने जो है क्या बताऊं कि क्या गजब का सपना देखा भैया। अच्छा, ऐसा कौन सा सपना देख लिया आपने मोहन भैया? अरे पूछो मत भैया, इतना बुरा सपना देखा। अरे मैंने देखा कि गांव के सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। अपना ध्यान रखना मोहन भैया, कहीं सच में गांव के सारे कुत्ते आपके पीछे ना पड़ जाएं। वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। मोहन जब वहाँ से घर जाने लगता है तो सच में गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे अरे कोई बचाओ, अरे भैया, अरे कोई बचाओ, अरे ये कुत्ते तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे भैया, अरे वीरू के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अरे भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। अरे पार्ले जी वाले बिस्किट खिलाऊंगा, माँ कसम। अरे भैया। मोहन को इस तरह चिल्लाता देख वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। गांव के सारे बच्चे भी मोहन पर हंसने लगते हैं। तारा और माला, वो दोनों भी उस गांव में रहती थीं। वो दोनों पक्की सहेलियां थीं। जब दोनों ने उस जलेबी वाले के बारे में सुना तो दोनों रह न सकीं और अगले ही दिन, माला, ओ माला, जल्दी बाहर आ, स्कूल जाने का समय हो गया है। हाँ हाँ चल, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, तेरा ही इंतजार कर रही थी। पैसे तो लाई है ना? हाँ, पिताजी की कमीज से निकाल लिए थे मैंने। और तू लाई है? हाँ, मैं भी लाई हूँ। आखिर कैसे न लाती, मुझे अच्छे से याद है, आज हमें जलेबियाँ खानी है। उस जलेबी वाले की जलेबियों की तारीफ सब करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आज स्कूल का समय कैसा बीतेगा। माला और तारा दोनों पक्की सहेलियां थीं। वो दोनों 12वीं कक्षा की छात्रा थीं। बात करते करते वो दोनों स्कूल कब पहुंच गईं, उन्हें पता ही न चला। स्कूल खत्म होने के बाद, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, पता नहीं दुकान कब आएगी। मैंने सुना है उस जलेबी वाले की जलेबियां खाने से इंसान अपने भविष्य की झलक देख पाता है। पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो लोग वीरू से जलते हैं ना, उन्होंने उनके खिलाफ झूठी अफवाह फैला रखी है। अरे तू बहुत भोली है, और खाने की चीज को लेकर कोई बुराई तो तू वैसे भी नहीं सुनती। तारा और माला दोनों जलेबी वाले के पास पहुंच जाती हैं। वीरू भैया, हमें आपकी जलेबियां खानी है।
अच्छा अभी देता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी जलेबियाँ खाने के बाद भविष्य की झलक दिखाई देती है, क्या ये सच बात है? ये तुम्हें किसने कह दिया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण जलेबी वाला हूँ और जलेबी बेचता हूँ। जलेबी वाले की बातों पर माला को तो पहले से ही विश्वास था, लेकिन तारा जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। दोनों सहेलियां जलेबी खरीद कर खा लेती हैं। सही कह रही थी वीरू भैया, उनकी जलेबियाँ खाने के बाद कहाँ कुछ हुआ। लोगों ने खामखा उनके खिलाफ अफवाह फैला रखी है। हो सकता है। तारा गहरी सोच में थी। वो इस बात से परेशान थी कि आखिर जलेबियां खाने के बाद भी कुछ हुआ क्यों नहीं। वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह फिर दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन इस वक्त दोनों का चेहरा पीला पड़ा था। माला, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने रात को सपना देखा कि तेरे घर वाले तेरी शादी एक 80 साल के बूढ़े से करवा रहे हैं और तू अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। मैंने भी तेरे बारे में बहुत बुरा सपना देखा है। मैंने देखा कि तू 12th बोर्ड में फेल हो गई और फिर क्या? बता ना, तू चुप क्यों हो गई? फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने देखा फेल होने के कारण तू किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी और तेरे घर वालों ने तुझे दोबारा 12th करने से मना कर दिया और तूने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तू भी ना सच में पागल हो गई है। वो सिर्फ सपना ही तो था। क्या सच में हम दोनों ने जो देखा वो सच में सपना ही था? कहीं हमारा भविष्य तो नहीं? तो पागल हो गई क्या? मैंने तुझे पहले ही कहा था। मुझे नहीं लगता कि वीरू भैया की जलेबी में कोई जादू है। और ये तो एक संजोग भी हो सकता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में सपना देखा। एक हफ्ता बीत जाता है और अब तारा को भी लगने लगा था कि वो सिर्फ सच में एक सपना होगा। कुछ समय बाद तो वो दोनों अपने सपने के बारे में भूल ही जाती हैं। बेटी, अब तो तेरी 12वीं की परीक्षा हो गई है। कुछ समय बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा। पता ही नहीं चला कि हमारी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। चिंता मत करो माँ, आपकी बेटी 12th में टॉप करेगी। वैसे भी मेरे सारे एग्जाम बहुत अच्छे गए थे। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं तारा के घर जा रही हूँ। ठीक है, जा। माला तारा के घर पहुँचती है। वो देखती है कि उसके घर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तारा, ये लोग कौन है? मेरी शादी होने वाली है, ये लोग मुझे देखने आए हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है यार? मैंने अभी तक लड़के को देखा ही नहीं। मैंने फोटो तक नहीं देखी। ऐसे कैसे बिना देखे शादी कर लूं? तेरे घर वाले शादी में थोड़ा टाइम तो लेंगे ही ना। तब तक तुझे कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही उसे देखने का। अगले हफ्ते है मेरी शादी।